श्री परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस साप्ताहिक सत्संग वार्तामाला में उपस्थित सभी सत्संग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई मित्र आज नए जुड़े हैं, अमेरिका से भी हैं और भी जगहों से हैं। मैं उन सब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री अशोक जी व्यास आज के हमारे मुख्य वार्ताकार हैं। मैं संक्षेप में उनका परिचय देना चाहूँगा। श्री अशोक जी व्यास न्यूयॉर्क में रहते हैं। आप बचपन से ही रचनाकार हैं। आपने कविता से शुरू किया लिखना और बाद में कई तरीके से अपने आप को अभिव्यक्त किया। कहानियाँ आपने लिखी, नाटक लिखे, रेडियो नाटक लिखे, निबंध लिखे और जोधपुर की जो आकाशवाणी में उसमें आपने 14 वर्ष तक आपने वहाँ अपनी सेवाएं दी और उसके बाद न्यूयॉर्क में 25 वर्षों से आप वहाँ पर ITV गोल्ड से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वहाँ के प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। कई जो साक्षात्कार विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक परिचर्चा और साक्षात्कार ITV गोल्ड पर आप वहाँ पर प्रस्तुत करते रहते हैं। कई पुस्तकों का आपने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है। कुछ पुस्तकें आपने लिखी हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें आपकी 2-3 छपी हैं। परिणय, गिरी की गोद, भारत गौरव से वहाँ पर आप सम्मानित हुए हैं। अमेरिका में जो विभिन्न हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अवसर होते हैं उनमें आप पुरोहित का काम वहाँ पर आप करते हैं। एक बहुत बड़ी सुविधा है। मेरे भी वहाँ पर पुरोहित के रूप में आपने काम किया है कई बार। मैं इनको वहाँ पर भी सुन चुका हूँ 2-3 बार। बहुत बढ़िया आप वक्ता हैं, बोलते हैं। गीता पर आपके प्रवचन छोटे छोटे अंश में वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी उपलब्ध है YouTube पर। छोटे छोटे श्लोक, 2-3 श्लोक का अर्थ एक साथ उसकी व्याख्या करके और आप करते रहते। कई सारे आपने कर रखे हैं। मैं एक बार पुनः व्यास जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज का विषय भी आपने जो चुना है बहुत बढ़िया विषय है। गीता नित्य नूतन है और जबकि शाश्वत है। बहुत बढ़िया विषय है। मैं व्यास जी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए कि इन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। आप सबको प्रणाम है। अपने गुरु का स्मरण करते हुए, अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए कि आप सब विद्वत जनों के मध्य में जो तप करने की श्रृंखला में संवाद और विमर्श के माध्यम से सतत साप्ताहिक रूप से जुड़ते रहते हैं, ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है। और ये जो ज्ञान गंगा श्रीमद् भगवत गीता साक्षात कलेवर भगवान श्री कृष्ण का, उसके संबंध में थोड़ा चिंतन आपके साथ बैठकर करने का, आपके उपस्थिति के स्पंदनों से जो कुछ प्रकट हो पाएगा उसके आनंद रस को अपने लिए भी प्राप्त करने का और प्रभु के चरणों में इस भाव के साथ अर्पित करने का कि जो कुछ है उनका दिया हुआ है और उसके द्वारा जो एक कृतज्ञता और जीवन का आनंद हमारे लिए प्रकट होता है, उस आनंद को आपके साथ बांटने का ये अवसर मुझे मिल रहा है। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न इस बात के लिए भी हूँ कि मेरी योग्यता जो भी हो, पर भगवत कृपा से इस तरह के सत्संग में बैठने का अवसर हो रहा है। तो प्रारंभ श्रीमद् भगवत गीता के संदर्भ में जो मैंने निवेदन किया था देवकी नंदन जी को, विषय शाश्वत नित्य नूतन गान है। तो गुरु ये स्मरण कराते हैं कि गीता जीवन शास्त्र भी है और मोक्ष शास्त्र भी है। और हम सीमित हैं या असीमित हैं, इसके बारे में प्रश्न मनुष्य के मन में बचपन से ही आता रहा है, हर पीढ़ी में आता रहा है। वो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहता है। वस्तुतः जीना अपनी सीमाओं के परे जाने के प्रयास के साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग स्तर पर हम अपनी सीमाओं से परे जाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हम अपने को पहचानते क्या है, हम अपने को समझते क्या है, ये वाला जो प्रश्न है, वो जो भी जिज्ञासु होगा, जो जीवन को सचमुच आलिंगनबद्ध करके अपनाना चाहेगा, उसके मन में निश्चय ही आएगा। इसलिए इसकी जो शाश्वतता है वो अर्जुन के उस प्रश्न के साथ जुड़ जाती है, जहां वो अपने भीतर देखकर ये
चिंतन करते हैं कि ये तो सब मेरे भाई बंधु हैं और आप सब इतने अधिक सत्संगी हैं, फिर भी मैं कुछ बातें ऐसे दोहराने का मुझे आवश्यकता रहेगी जो सब आप जानते हैं। पर जो कुरुक्षेत्र का मैदान है उसके मध्य में अपने रथ को स्थापित करके और ये देखना चाहते हैं अर्जुन कि मेरे सामने लड़ने वाले कौन है। तो इससे भी पूर्व पीठिका में जाते हैं कि वो उनके सारथी के रूप में आए क्यों, वो भी सब आप जानते हैं, पर मैं वो प्रसंग स्मरण करना चाहता हूं क्योंकि मुझे बड़ा ही महत्वपूर्ण लगता है और मैं उस प्रसंग को याद करते हुए दुर्योधन का भी धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि अगर ये जब उनके पास विकल्प था कि या तो वो अक्षौहिणी सेना ले लो या फिर मुझे ले लो, तो वो अगर समझिए आज का युग होता और वो सोचते कि मैं भीष्म पितामह से पूछ के और फिर डिसाइड करता हूं, तो अगर उनके पास मोबाइल होता वो फोन लगाते भीष्म पितामह को और भीष्म पितामह उनको कहते नहीं नहीं कृष्ण ले लो भाई तो पर ऐसी स्थिति आई नहीं, क्योंकि दुर्योधन के बारे में महाभारत में वेद व्यास जी उनके मुख से ऐसा कहलवाते हैं कि जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति जानामि अधर्मम नचे में निवृत्ति। मतलब मुझे पता है कि धर्म क्या है पर मैं क्या करूं, मेरी तो उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, और अधर्म क्या है ये भी मुझे पता है पर मैं अपने आप को उससे रोक नहीं पाता हूं। तो ये तो है दुर्योधन। तो दुर्योधन को धन्यवाद इसलिए क्योंकि उन्होंने अक्षौहिणी सेना ली, क्योंकि वो जब कैलकुलेट कर रहे थे तो यहां से मैं बात को इस तरह देखता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो दिल से प्रारंभ होती है, अर्जुन के दिल में था। अब दिल को हम अगर कहते हैं कि श्रद्धा थी उसमें कि ये जो मेरे सखा हैं, ये जो मेरे भाई हैं, ये इसमें कुछ विलक्षण बात है, इनका जो सानिध्य है वो मेरे लिए नित्य लाभकारी है। अच्छा, अब तक अर्जुन स्पष्ट नहीं हुए हैं, विराट स्वरूप के दर्शन उनको हुए नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धा का बीज है जो कि धीरे धीरे और अंकुरित होता है और अधिक फैलता फूलता है। पर उस दृश्य से जब ये निर्णय हो गया कि वो पार्थ के साथ रहेंगे, तब दुर्योधन ने, अगर मुझे ठीक स्मरण है, तो ये कंडीशन लगा दी कि ठीक है आप रहोगे तो सही, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र आप नहीं लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो श्री कृष्ण भगवान की भी श्रद्धा देखिए, एक तो उनकी विनम्रता से वो पार्थ के सारथी बनने को तैयार हो गए, और जब वो निहत्ते हैं तो देखिए वो हम अभी तो भगवान के रूप में उनको देख रहे हैं, पर हम अगर ऐसे सोचें कि कोई भी मनुष्य अपने आप को इस तरह की हानि की संभावना वाली स्थिति में डाल रहा है तो उसके मन में जो श्रद्धा है, बहरहाल तो कृष्ण है। अब हम यहां पर आ जाते हैं, कुरुक्षेत्र का मैदान है और कृष्ण भगवान अर्जुन के कहे अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर स्थापित कर दिए हैं। अर्जुन देखने लगे हैं कौन कौन है, फिर वो देख रहे हैं अरे ये तो मेरे चाचा हैं, ये तो मेरे ताऊ है, ये तो मेरे ससुर हैं। तो उनके भीतर का जो मोह है वो जिस तरह से जागृत हुआ है उसको हम अभी मोह कह रहे हैं, क्योंकि हम तो तटस्थ होकर देख रहे हैं और हमने तो श्री कृष्ण भगवान की दृष्टि से अर्जुन को और उस दृश्य को समझने का प्रयत्न किया है। पर वो हमें सही लग रहा होता है, हमें लग रहा हो कि ये जस्टिफाइड है उनका ये कहना कि भाई अपनों को क्या मारना। और देखिए श्रीमद् भगवद गीता का जो मूल मंत्र में से जो कुछ अगर हम शब्द पकड़ के ये सोचें कि उनके भीतर जाएंगे तो पूरा विस्तार मिलेगा, उसमें से एक शब्द आएगा त्याग। ऐसे भी कहते हैं गीता गीता गीता, अगर आप बार बार उच्चारण करेंगे तो त्यागी 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 ऐसा आने लग जाएगा। एक बार त्याग से लेके मैं थोड़ा सा डिटूर कर लेता हूं। तो उपनिषद का ये वाक्य हमने बहुत बार सुना है जिसमें वो कहते हैं त्यागे नेके अमृतत्व मानसुहु। तो अमृत की प्राप्ति त्याग से ही संभव है। अब ये विरोधाभास लगता है, भाई प्राप्ति तो चाहिए, मतलब कुछ प्राप्त करना है, और जो सबसे बहुमूल्य है अमृत उसको प्राप्त करना है, वो त्याग से कैसे प्राप्त हो जाएगा। ये चिंतन की बात है, और इस चिंतन की स्पष्टता श्रीमद् भगवद गीता में जब हम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गुणों के बारे में सुनते हैं, अपने कर्म की बंधन से मुक्त होकर जीवन को कैसे अपनाया जाए उसके बारे में सुनते हैं, तो वो होता जाता है। पर फिर हम यहां पर आ जाते हैं, अर्जुन है, देखा है उन्होंने, और फिर उनको लगा ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। ये जो बुरा हो जाएगा इसके पीछे ये है कि मैं अपनों को मारूंगा, और उनके मन में अब तक ये स्पष्टता नहीं है कि मैं युद्ध कर किसके लिए रहा हूं। हालांकि वो वहां तक पहुंच गए हैं, फिर भी उनको कहीं ना कहीं लगता है सही है कि गलत है।
तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता जो है इस बिंदु से हमारे लिए बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाती है। जब मैं हमारे लिए कह रहा हूं तो मैं हम जो इस समूह में उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए कह रहा हूं। प्रत्येक मन के लिए ये आवश्यक होता है कि वो पूरे मनोयोग से जो कार्य कर रहा है उसके लिए यदि वो उपस्थित है तो उसको आनंद भी आता है, उसके भीतर की जो प्रतिभा है वो प्रकट हो, इसकी संभावना भी बढ़ती है और उसको आनंद भी आता है। तो अर्जुन ने एक ऐसा प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न उठाने के पीछे जो उनका चिंतन है, उस चिंतन के साथ में मुझे लगता है भगवत गीता के शाश्वत नूतन गान होने का एक बीज छुपा हुआ है। तो हमने पहले दुर्योधन का धन्यवाद किया, तो अब कृष्ण भगवान को तो जितना भी करेंगे वो है ही है, लेकिन अर्जुन का बहुत अधिक धन्यवाद है। एक वो प्रश्न उठाते हैं, वो अपने भीतर देखते हैं, अपने भीतर देखकर जो प्रश्न आ रहे हैं, जो संशय हैं, उनको श्रद्धा के साथ उठाते हैं। देखिए जीवन में संशय भी आवश्यक है और श्रद्धा भी आवश्यक है, लेकिन हम अपने संशय को यदि श्रद्धा के साथ लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे और उस संशय के साथ हम अपने अहंकार को जोड़कर रखेंगे तो हमारा जो विस्तार है वो होगा नहीं, हम सीमित रह जाएंगे, क्योंकि हम उसको ही पोषित करते रहेंगे जो संशय है। पर अर्जुन ने ऐसा नहीं किया और सौभाग्य उसका कि पार्थ सारथी उसके साथ हैं और वो प्रसन्न भारत हैं, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब अर्जुन ने जब ये कह दिया उनको कि ये तो अपने हैं, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है, युद्ध तो करना ही नहीं, मेरे को तो वापस जाना ही ठीक रहेगा, लेट्स गो बैक, ऐसा बोल दिया अर्जुन उनको। तो उसके बाद जो मानव के मन की अलग अलग परतों को जिस तरह से सूक्ष्म स्तर पर भी और स्थूल स्तर पर भी भगवान ने 18 अध्याय जो है जिसमें 700 श्लोकों के द्वारा जो उनका संवाद हुआ है, आहा 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 करते रहे हम, तो भी हमारा पूरा जीवन उसके लिए कम पड़ेगा, क्योंकि वो अपनाते हैं न केवल अर्जुन को प्रेम से, बल्कि उसको अवसर देते हैं कि जहां जैसा संशय आए उसको प्रकट कर दे। तो मैंने जैसा पहले कहा कि मैं जब चिंतन कर रहा था कि ये शाश्वत नित्य नूतन गान विषय मैंने देवकी नंदन जी को ऐसे सुझाव तो दिया है, पर इसके बारे में बात करूंगा क्या। तो मैंने जितना चिंतन करा था मुझे लगा एक ऐसी स्थिति है जैसे कि आप एक तिजोरी के सम्मुख खड़े हैं, उसके अंदर हीरे मोती जवाहरात सोने की पट्टियां सब कुछ पड़े, तो आप उसमें से एक भी निकालोगे तो खूब सारी गिरेंगी। तो ये भगवत गीता का चिंतन करना, उसके बारे में विमर्श करना, वो इस प्रकार का है जैसे कि आपने अपार संपदा को खोलने के द्वार तक आप पहुंच गए, और जब आप श्रद्धा से उसे छूते हैं तो जो भी हमारे हाथ में आ जाए, जो भी हमारी झोली में आ जाए, वो हमारा कल्याण करने वाला है। बात कल्याण की बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन नहीं चाहते हैं कि वो कुछ भी ऐसा करें जिससे कि उनका कल्याण नहीं हो, तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि ये सीमाओं का अतिक्रमण करने की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है और प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो सीमाओं का अतिक्रमण करे। इसके लिए ये आवश्यक है कि वो समझे कि मैं कौन हूं। और यहां पर इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझाने वाले जो पार्थ के सारथी हैं, उनके साथ प्रश्न करने वाला जो अर्जुन का मन है वो सरल है, वो सीधा है, वो सत्यनिष्ठ है, वो झूठ मूठ में या हाफ हार्टेड वे में युद्ध में भागीदारी करने के लिए प्रस्तुत नहीं होना चाहता है। यही बहुत महत्वपूर्ण बात है जो श्रीमद् भगवत गीता को प्रत्येक मन के लिए प्रासंगिक बना देती है। बात श्रद्धा की लेकर जब हम अलग अलग संबंधों की तरफ भी ध्यान देते हैं, और मैं बार बार इधर उधर जाता आता रहूंगा क्योंकि पूरी भगवत गीता ऐसी है कि हम नन्हे बालक की तरह दौड़ते रहेंगे तो हम यहाँ से भी कुछ फल ले लेंगे, वहां से भी कुछ फल ले लेंगे। तो अर्जुन के साथ हम जब भागते हुए ये वाला बिंदु देखते हैं कि मैं करने वाला हूं कि करने वाला कोई और है, एक तो ये बात है, और दूसरा ये भी है लेकिन कि मुझे करना है। अब ये जो मैं है इसके अंदर जो सूक्ष्म अंतर है, एक वो मैं है जो विराट को अर्पित होने के बाद मैं माध्यम बन के मैं काम कर रहा हूं। जैसे कि आप वो प्रसंग याद करें जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यूं समझिए कि ड्रामेटिक सीन जैसा है। भीष्म पितामह का रथ अर्जुन के सम्मुख आता है, लेकिन उसको लगता है अरे ये तो भीष्म पितामह, इनके ऊपर मैं कैसे तीर चला सकता हूं। तो भीष्म पितामह तो बहुत प्रखर योद्धा हैं, उनके
कारण पांडवों की सेना के बहुत सारे वीर मारे जा रहे हैं। तो बाद में जब ये देखते हैं श्री कृष्ण की, अर्जुन संकोच में आ जाता है। जब जब भीष्म पितामह सामने आते हैं तो वो झल्ला जाते हैं। वो कहते हैं कि तुझसे नहीं होता है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इनको न्यूट्रलाइज कर दूंगा, इस तरह की बात है, और उनको हटा दूंगा। तो वो अपने रथ से उतरते हैं। इस प्रकार का दृश्य हम सुनते हैं। ये बीच बीच में जूम में कहीं और से वाणी आती है तो वो हमारा जैसे ध्यान खींच लेती है। इस प्रकार से जीवन में बहुत सारी वृत्तियां जो हमारे भीतर की है वो हमारा ध्यान खींच के कहीं और ले जा सकती हैं। उसके बारे में भी भगवान बताते हैं। पर बात ये थी कि अर्जुन के द्वारा भीष्म पितामह पर प्रहार करने का संकोच जो है वो कृष्ण भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर उतरने को बाध्य कर देता है, और वो टूटे हुए रथ का पहिया लेकर उसको अपना जो सुदर्शन चक्र है उस तरह उठाकर और भीष्म पितामह के ऊपर आक्रमण करने के लिए बढ़ते हैं। इस प्रकार का प्रसंग आता है। तो दृश्य ऐसा है कि अर्जुन जब ये देखते हैं कि जो कार्य उसको करना था वो करने के लिए साक्षात पार्थ सारथी उतर गए हैं, तो वो नीचे उतरते हैं। और मैंने जैसे प्रसंग सुना है उसमें ऐसा है कि अर्जुन फिर उनका पांव पकड़ लेते हैं कि नहीं मुझे करना है, लेकिन वो इतने आवेश में होते हैं कि वो घिसटते हुए चले जाते हैं, अर्जुन उनके पीछे। बहरहाल इस दृश्य को लेकर वहां पर आते हैं जहां पर अर्जुन के मुख से हमने एक बार ये सुना होता है कि करिष्ये वचनम तव, कि जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो वो जो श्री कृष्ण के कहे अनुसार करने वाला मन जो है, वहां तक अर्जुन को पहुंचने में जो यात्रा करने का अवसर हुआ है, वो यात्रा श्रीमद् भगवद गीता को प्रत्येक मन के लिए बहुत प्रासंगिक बना देती है। मैं जहां भी हूं, मेरी भूमिका क्या है, मुझे करना क्या है, और मुझे क्यों करना है, और क्या मैं ये कर सकता हूं। तो ये जो आश्वस्ति है और स्पष्टता है, इसको लेकर मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। इसलिए गुरुजन भगवद गीता को जीवन शास्त्र कहते हैं। पर जीवन शास्त्र के साथ साथ मोक्ष शास्त्र भी श्रीमद् भगवद गीता है। तो थोड़ी देर के लिए हम ये देखें कि ये मोक्ष शास्त्र कैसे है। और जो हमारी परंपरा में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की बात आती है, तो उसमें मोक्ष का क्या महत्व है, और जिसे हम मोक्ष कहते हैं वो क्या देह छोड़ने के बाद ही प्राप्त होने वाली अवस्था है, या जब हम जहां हैं अभी इस क्षण में हम जो अनुभूति कर रहे हैं उसमें भी एक पूर्णता की सुवास से भरकर हम अपने आप को स्थित प्रज्ञ के रूप में देख सकते हैं, जिसमें कि हम कर भी रहे हैं लेकिन नहीं भी कर रहे हैं। तो कर्म और अकर्म के बीच का जो भेद है जीना सा, उसके बारे में भगवान जब श्रीमद् भगवद गीता में हमें स्पष्ट कराते हैं कि कर्म में अकर्म को देखो, अकर्म में कर्म को देखो, तो ये समझ में नहीं आता है। और उसको समझने के लिए अर्जुन की दृष्टि चाहिए, और अर्जुन सी श्रद्धा और श्रीमद् भगवद गीता जो पद्मनाभ के मुख से निकलने वाली साक्षात मोक्षदायिनी जीवन धारा है, उसमें अवगाहन करने के लिए हमको प्रस्तुत होना चाहिए। जब हम प्रस्तुत होते हैं तो हमें पता चलता है कि जब वो हमें कह रहे हैं कि कर्तृत्व का भाव लेकर नहीं करना है, जैसे जैसे हम इस बात के साथ बंद कर रह जाएंगे कि मैं कर रहा हूं, तो एक तो हमारे पास जो अवेलेबल पोटेंशियल है वो लिमिटेड हो जाएगा, और उसके साथ साथ उसका बंधन भी होता रहेगा, क्योंकि मैंने किया है तो उसका फल मुझे मिल रहा है, तो भोगने वाला भी मैं हूं। तो ये जो मैं है वो कर्म बंधन हमारा बढ़ा देगा। तो जो कर्म बंधन बढ़ता जाएगा तो मुक्ति जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि अपने होने के आनंद का भाव सतत छल छल बहता हुआ हमें आनंदित प्रफुल्लित पुलकित करता रहता है, उसके लिए हम प्रस्तुत नहीं होंगे, उससे वंचित रह जाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता हम आज के युग में जब बैठकर बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारे कुंठा के साथ भरे हुए मन हैं, तो ये बैकुंठ की यात्रा कराती नहीं है। बैकुंठ को हमारे सामने हमारे भीतर तत्काल उपस्थित कर देने वाला ग्रंथ है। और उसके लिए जो एक सूत्र श्रीमद् भगवद गीता का, जैसे समता त्याग सिखावनी हरि मुख की वाणी, तो सम जो है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
सम पर हम कैसे रहें, इसका अभ्यास कैसे हम करें। तो सम को मैं जैसे अपने अल्पज्ञता से उसको परिभाषित या उसको थोड़ा और खोलने का प्रयास करूं, तो हमारा कोई बहुत प्रखर आग्रह इस बात को लेकर नहीं हो कि मुझे ऐसा ही परिणाम चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में चर्चा करते हुए हम अक्सर सुनते हैं, वो कहते हैं भाई कि कर्म किए या फल की इच्छा मत कर। और फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से पकड़ के कई बालक जो हैं और कई युवा भी, और हम सभी बालक ही हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि फल की इच्छा नहीं होगी तो कर्म क्यों करूंगा मैं। तो ये जो फल की इच्छा के बिना कर्म करने वाला जो एक सूक्ष्म संकेत है, उसका संबंध समता के साथ में भी है। तो फल तो प्राप्त होने वाला ही है, कर्म करेंगे फल मिलेगा, पर वो कह रहे हैं फल की इच्छा मतलब फल की आसक्ति के साथ कर्म न कर, ये मुख्य बात है। लेकिन हम वहां से हतोत्साहित हो जाते हैं कि फल नहीं चाहिए तो मुझे करना ही नहीं। तो करना तो है और समर्पित भाव से करना है। और बल्कि जैसे अर्जुन के सारे प्रश्न इसलिए हैं कि वो अपने भीतर कुछ रोक कर नहीं रखे, उसका जो श्रेष्ठ धनुर्धन होना है वो प्रकट हो, उसके भीतर का जो शौर्य है, उसका जो योद्धा होने वाला स्वरूप है वो पूरी तरह से मुखरित हो युद्ध में। ऐसा युद्ध वो करे, उस मनस्थिति को प्राप्त करने की दृष्टि से संभवतः वो सारे प्रश्न उठा रहा है। अब इन प्रश्नों के बीच में बहुत अलग अलग ऐसे प्रसंग आते जो हमें अलग अलग समय पर हम चिंतन कर रहे हैं तो बहुत आंदोलित कर देते हैं आनंद से। उसमें आप ये प्रसंग देखिए, मैं बहुत सारे अध्यायों के आगे वहां पर जाता हूं जहां वो विराट स्वरूप अर्जुन को अपना प्रकट करते हैं। और वो प्रकट करने की बात इसलिए आती है क्योंकि वो जो ज्ञान सांख्य योग का दे रहे हैं, या तो वो कहते हैं ये वो वाला ज्ञान है जो बहुत पहले कहा हुआ है, और अमुक अमुक यात्रा करके और फिर ये सूर्य को कहा, वैवस्वत मुनि को कहा, और फिर वो मैं तुझे बता। अर्जुन कहता है आपका तो जन्म अभी का है, हाल ही का, आप बात क्या कर रहे हो आप, और ये तो बहुत पहले की बात है। तो फिर वो बताते कि भाई बहुत सारे तेरे भी पहले जन्म हो चुके हैं, मेरे भी बहुत सारे पहले जन्म हो चुके हैं, तुझे वो सब पता नहीं है, मुझे वो सब स्मरण है। तो ये जो विराट चेतना है, अब ये मुखरित होकर जब अर्जुन के साथ संवाद कर रही है, जो कि कालातीत चेतना है, काल भी वही है। तो जैसे जैसे हमको श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में पता लगता है, उसकी एक बूंद की अनुभूति भी हमारे कल्याण के लिए, हमें पूर्णता के साथ एक में एक करने के लिए पर्याप्त है। तो कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए जो कार्य करना है वो किया जाए, ऐसा संकेत अमुक अमुक अध्याय में अलग अलग अवसर पर जैसा भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं वो हमारे प्रति भी है। वो कहते हैं माम नुस्मर युद्ध च, कि भाई युद्ध कर और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो युद्ध करना है यानी कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो करना है और कृष्ण को अर्पण करते हुए करना है। अब ये मुझे सहसा नाम दिखाई दे गया, देवकी नंदन। तो जो देवकी नंदन है वो भी तो कृष्ण ही है ना। तो कृष्ण जो है उनका जीवन में संघर्ष से भरा हुआ है, और कृष्ण के शरण लेने का तात्पर्य ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब अनुकूलता ही आ जाएगी। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता को साथ में लेते हुए हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े, ये बात भी अर्जुन के माध्यम से जिस तरह कृष्ण भगवान ने कही है, वो इस विश्व के अभी रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए, पूर्व में जो गए उनके लिए, आने वाले जो है उनके लिए, सबके लिए प्रासंगिक है। अनुकूलता और प्रतिकूलता से हमारा संबंध कैसा हो, उसका संबंध समता के भाव से भी है। और जो त्याग से अमृत मिलता है तो वो अमृत कैसा है, और वो अमृत के लिए बहुत वेट नहीं करना पड़ता, वो तो इंस्टेंटली मिल जाता है, तात्कालिक रूप से मिल जाता है। देखिए अभी हम जिस समय में सांस ले रहे हैं, तो बहुत सारे जो पाश्चात्य चिंतक हैं वो भी मोटिवेशनल बातें जितनी भी कर रहे हैं, आप उनका सूत्र देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाता है। जैसे वो कहते हैं वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो ये बहुत दोहराई जाने वाली बात है। वो कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं उसमें भी बात ये है, जब मामन स्मर युद्ध च कह रहे हैं तो वो जो सर्वश्रेष्ठ है, जो नित्य मुक्त चेतना है, जो हर परिधि से पार अपने स्वरूप के साथ जोड़ने वाला तत्व है,
उसका स्मरण करके युद्ध कर, या जो भी कर्म करना है उसमें सर्वश्रेष्ठ को सामने रख। तो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण एक ऐसे आदर्श पुंज हैं जो सबको उनकी अमुक अमुक परिस्थिति के अनुसार प्रेरित करने वाला है। ये बात भी श्रीमद् भगवद गीता में आती है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो मनुष्य वैसा ही बन जाएगा। तो हमें अपने भीतर श्रद्धा को बढ़ाने की दृष्टि से भी श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा आधार, एक ऐसा संबल देती है जो हमें बिखरने से बचाता है। मैं थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत जीवन की एक बात को आपके साथ यूं याद करते हुए कि मैं जो 5000 साल बाद में श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेता हूं, तो मुझे उन्होंने अफगानिस्तान पॉलिसी को ये बनाया, मुझे अमेरिका आने के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जहां मैं जीवन में अनिश्चय से घिरा हुआ था। मुझे पता ही नहीं था मैं क्या करूं, और मेरा अपने आप पर विश्वास डोल रहा था। पर मैं अपने साथ एक तो स्वामी विवेकानंद का साहित्य लेकर आया था और श्रीमद् भगवद गीता भी थी, और मुझे स्मरण आया कि गीता जो है वो माँ की तरह है, बल्कि माँ ही है। अम्बत त्वाम अनुसंदधामि भगवद गीते भवद द्वेषिणी। तो ये जो गीता माता है, मुझे लगा इनकी शरण लेना चाहिए। अब शरण कैसे लें? तो मैंने श्रीमद् भगवद गीता का पारायण प्रारंभ किया और एक छोटा सा प्रपत्र जैसा उसमें श्रीमद् भगवद गीता पर चिंतन करके कुछ लिखने का क्रम प्रारंभ किया, और धीरे धीरे मेरा मन संभलने लगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं वो बात 25-30 साल पहले की बात है, पर वो मासिक क्रम मेरा गीता पारायण का और गीता चिंतन करके कुछ लिखने का था। उससे मेरे भीतर की जो टूटन थी उससे हटकर मेरे मन को प्रवाहित होने के लिए एक ऐसा आधार मिला जिससे कि मैं उस स्थिति से उबर पाया जो अगर मैंने गीता माता के चरणों का स्पर्श करके उनको पकड़ा नहीं होता तो उससे निकलना मुश्किल होता। पर मुझे गीता में श्रद्धा होने के पीछे मेरे गुरु महाराज की जो आशीष कह दीजिए, उनकी जो कृपा कह दीजिए, उनके मुख से मैंने जो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में सुना था उसका भी महत्व है। तो श्रीमद् भगवद गीता में संबंधों का जो ताना बाना है उसमें हम जो मुख्य दो पात्र जिनके बीच के संवाद से यह दिव्य गान बना हुआ है, तो वो एक दूसरे के मित्र तो हैं ही हैं, वो एक दूसरे के भाई भी हैं, फुफेरे भाई चचे हैं, लेकिन बाद में जो तीसरा संबंध है जिसको लेकर श्रीमद् भगवद गीता का जो स्वर्णिम प्रवाह है प्रेरणा का शाश्वत, वो और अधिक जागृत होता है, वो है जब शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो जब अर्जुन अपने को शिष्य के रूप में देखते हैं और उनको लगता है कि ये ऐसी चेतना है जो मुझे भ्रम से सत्य तक ले जाने वाली है, जो मेरे संकोच को तोड़कर मैं जो मोह के पाश में बंधा हुआ हूं उससे वो मुक्ति दिलाने वाली चेतना है। और हम अगर श्रीमद् भगवद के अंत की तरफ चलते हैं जहां पर ये वाला उल्लेख होता है उद्गार अर्जुन के कि नष्टो मोह स्मृतिम लब्ध्वा, तो उनका मोह नष्ट हो गया, उनको स्मृति आ गई। अब ये स्मृति कौन सी है? ये स्मृति वो स्मृति है जो कि श्रीमद् भगवद गीता में बार बार भगवान स्मरण करा रहे होते हैं जब वो कहते हैं तथा देहांतर प्राप्तिस धीरस तत्र न मुह्यति, जिसमें यह है कि हम अपने आप को देह मानकर बैठे हुए हैं। ये हमारा सबसे बड़ा, अगर थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि रोग हमारा क्या है, हमारी सारी जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो तन से अधिक मन के स्तर की हैं। तो मानसिक स्तर पर जो हम अपने को सीमित संकीर्ण रूप से देखकर और उस पहचान के साथ बंधकर जिस तरह की अनुभूति करने लग जाते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह भगवान जब लगा रहे हैं, तब वो मोह से मुक्त करने का जो एक शल्य चिकित्सा का कार्य है वो इतने प्रेम से धीरे 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 करते होते तो हमें ये भी बताते हैं। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इस जगत में कहीं नहीं, ऐसा सब कुछ है जो कि जगत में कहीं भी हो सकता है। तो जो बात महाभारत के संबंध में कही गई, जिसके लिए एक यूं कहिए कि एक क्लेम किया गया वेद व्यास जी के द्वारा कि इस संसार में धर्म अर्थ काम मोक्ष से संबंधित जो कुछ भी है वो सब इसमें समाहित है,
और श्रीमद् भगवद गीता जो है वो भीष्म पर्व में जब आती है तो एक संदर्भ के साथ जुड़े हुए प्रवाह में ये अभिव्यक्ति हुई है, और इस अभिव्यक्ति में भी आप जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक बात को समाहित पाते हैं वहां पर। ये एक मणि की तरह है महाभारत में। तो हम गुणों के साथ ही खेल कर रहे हैं। अब इसमें जो तीनों गुणों की बात आती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी स्पष्टता भगवान इसमें इतने अच्छे तरह से करते हैं। हम उसका अगर और अधिक चिंतन मनन करते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा प्रमुख गुण क्या है, मैं तमोगुणी हूं, रजोगुणी हूं कि सतोगुणी हूं। और अगर हमें यह लगता है कि सत्य के साथ अनुनादित होने के लिए मेरे भीतर सतोगुण जो है वो बढ़ना चाहिए, तो गुण वो कैसे बढ़ेगा वो भी श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा हमें पता लगता है। बल्कि श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करना, बात करना, अध्ययन करना वो हमारे सतोगुण को बढ़ाता ही है। तो सतोगुण के बढ़ने के साथ साथ हम उपस्थित हो पाते हैं उस आनंद के लिए जो कि हमारे भीतर अबाध बह रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो कहते हैं ब्रह्मानंद के सहोदर, इस संसार के साम्राज्य को जिसने प्राप्त कर लिया उसको भी वो आनंद नहीं है जो कि हमारे भीतर अभी है, इस क्षण है। ये श्रद्धा कहां से आए? तो गुरु वचनों के बिना आएगी नहीं, वो अनुग्रह से आएगी, ऐसा मैं अपने तौर पर मानता भी हूं, सुना भी है, मुझे लगता है अनुभव भी किया है। बल्कि अभी जब मैं आपके साथ संबोधित हो रहा हूं तो ये अनुग्रह का ही एक स्वरूप है कि हम इस प्रकार से मुझे आपके बीच में अपनी वाणी को पवित्र करने का अवसर मिल रहा है। कृष्ण भगवान का जो करुणामय हृदय कह दीजिए, उनका धैर्य कह दीजिए, और अर्जुन का साहस कह दीजिए, तो जो जो बातें हमारे मन में आती हैं उन सब बातों को अमुक अमुक समय में अलग अलग अध्याय में कृष्ण भगवान से पूछ लेते हैं अर्जुन। उसमें धर्म की बात भी आती है, और ये जो है मुख्यतः धर्म युद्ध है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए वो आए हैं, और जो क्षत्रिय के सम्मुख इस प्रकार के धर्म युद्ध में अपनी भूमिका निभाने का अवसर आ जाता है तो वो उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये आश्वस्ति भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दी जाती है। अर्जुन के मन में जिस तरह का प्रश्न था कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और बल्कि एक दुखी मन हो गया था। तो जब हम दुखी होते हैं, जब हम अस्पष्ट होते हैं, तो हम अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को प्रयोग में ला सकें, ऐसी हमारी अवस्था रहती नहीं है। तो आत्म गौरव के साथ में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए, उसके बारे में भी अलग अलग बुद्धि क्या है। अब देखिए, संकल्प विकल्प की बात करते हुए निश्चयात्मिका बुद्धि की बात भी भगवान करते हैं, और भगवान ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जब मैं ये कह रहा हूं तो उसमें देखिए, हम भगवान के द्वारा जो संकेत दिए गए वो इस प्रकार के हैं कि आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसलिए, क्योंकि रसमयता भी रहनी चाहिए बातचीत में, और ये उतना गरिमामय उदाहरण नहीं है, लेकिन आप अगर ताश खेल रहे होते हैं तो ताश खेलते वक्त क्या हो जाता है कि उसमें एक जोकर होता है, वो कहीं भी फिट हो जाएगा। तो जोकर होने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर वो खुलापन है कि वो अलग अलग रूप में वहां पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इस बात को मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि भगवान ने जब ये कहा कि योगी बनना है और योग का साधन जो है वो सध जाए, तभी संभव है वो, जबकि आपका आहार इस प्रकार का होना चाहिए। इस प्रकार में उन्होंने ऐसे नाप के नहीं कहा कि भाई इतने कैलोरीज ले लो या ऐसे, और नींद इस प्रकार की होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इतने घंटे सो जाओ, तो उन्होंने कहा कि युक्ताहार विहारस्य, मतलब अब आपको निर्णय करना है अपने लिए कि मेरे लिए कितनी नींद आवश्यक है, मुझे कितना भोजन करना आवश्यक है। तो उन्होंने ओपननेस रखा, लेकिन ये कहा कि जो बहुत अधिक खा लेगा उसका योग नहीं सधेगा, वो बहुत कम खाएगा तो भी नहीं सधेगा, और बहुत कम सोएगा तो भी नहीं सधेगा, बहुत ज्यादा सोएगा तो भी नहीं सधेगा। तो देखिए, उन्होंने इस तरह का टेम्पलेट दिया है जो कि सबके लिए लागू हो सकता है, और लागू करने के लिए हमें भी जागरूक होना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता
ज्ञान, कर्म, भक्ति तीनों का संगम है, लेकिन ये मूड जो है उनके लिए खुलेगी नहीं, ऐसा उसमें कई बार संकेत आ जाता है। मूर्खता का मतलब क्या है कि हम बैठ गए हैं अपनी सीमित इयत्ता को लेकर, ये मानकर कि भाई मैं तो यही हूं और इसके आगे की जो बात है वो व्यर्थ है, या कि हमने अपने अहंकार से ये झंडा अपने लिए बांध लिया कि भाई आई नो एवरीथिंग, मुझे तो सब मालूम है। तो वैसा जो विनयशील नहीं होगा उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता नहीं खुलेगी। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो अभी हम चर्चाएं सुनते हैं ध्यान के बारे में, योग के बारे में, आप देखेंगे तो सबके सूत्र श्रीमद् भगवद गीता से प्रारंभ होते हुए हमें दिख जाते हैं। तो आपको ध्यान करने के लिए कैसे तैयार करना है अपने आप को, तो इंद्रिय संयम कैसे करोगे, तो इंद्रिय निग्रह करना आवश्यक है। और तो किस तरह इंद्रियां जब भागना शुरू कर देती हैं तो भागते भागते वो कहीं भी ले जाती है, फिर मन को चंचल बना देती हैं। तो मन चंचल तो किसका नहीं है, हम सभी का मन चंचल हुआ है, नहीं तो होगा। या कभी ऐसी अवस्था में आए जब हम ये देख रहे होते हैं यार मेरा मन तो मान ही नहीं रहा है मुझे। अब अर्जुन के सम्मुख भी ये स्थिति आती है जब वो कहते हैं भाई मन को निर्णय करने, नियंत्रित करने की बात तो आप कह रहे हो, लेकिन मन को नियंत्रित करना तो इतना मुश्किल है जैसे कि हवा को मुट्ठी में बांध लेना। तो कृष्ण भगवान उस बात को सहृदयता से सुनते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं कि अरे क्या बात कर रहा है तू, मैंने कह दिया ना उसे, ऐसे नहीं कहते। वो कहते हैं हाँ ये तो बात आपकी ठीक है कि मन को नियंत्रित करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन दो बातें कहते हैं वो, अभ्यास से और वैराग्य से इसको साधना संभव है। तो अब अभ्यास क्या करना है, तो अभ्यास में ये जो हम कर रहे हैं वो भी अभ्यास का मुझे लगता है एक कड़ी है उसकी, जो अभ्यास जप के द्वारा अंतर्मुखता से जो भी सात्विक सत्संग के द्वारा आया, तो अभ्यास में अपने आत्म रूप के बारे में स्पष्ट करने वाले जो जो कारक हैं, जो जो हमारे स्वभाव के साथ सेट हो जाते हैं, उनको हम अभ्यास के रूप में ले सकते हैं। तो अभ्यास भी हो और वैराग्य। अभी वैराग्य कहाँ से आए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब हम विस्तृत रूप से देख रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिवली जैसे कहते हैं वो मैक्रो स्तर पर, तो हमें पता लगता है कि वही मैं पहले तो छोटा सा बच्चा जैसा था, फिर मैं एक समय तो मैं था ही नहीं, लेकिन ये जगत तो था। एक समय ऐसा हुआ कि मैं नहीं होऊंगा, लेकिन ये जगत तो होगा, लेकिन क्या मैं नहीं होऊंगा, तो मैं कौन हूं, ये सारे जब प्रश्न लेकर हम अपने साथ जुड़ रहे होते हैं तो फिर हमको पता लगता है एक निरंतरता है मेरे होने की। और वो जो निरंतरता है उसके बारे में भी भगवान आश्वस्त हमको कर रहे होते हैं जब, तो ये भी पता लग जाता है कि मैंने अपने जीवन में जिस तरह का आचरण करना है उसको लेकर मेरा अगला जन्म बनने वाला है। और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि आपने इस जीवन में जो साधना की है, जो सत्संग किया है और जो कुछ अभ्यास किया है वो नष्ट नहीं होने वाला है। वो भी अर्जुन जो है वो बहुत ही कमाल के हैं, उन्होंने सारे प्रश्न कर दिए। उन्होंने कहा कि वही एक समय में तो ऐसा हुआ कि ये मुकुंद मेहता जी हुए, अपने बाकी सब नाम नहीं ले रहे, मुकुंद जी का नाम लेने की इच्छा हो गई, यहाँ से जुड़े, मुझे प्रसन्नता हुई, न्यूयॉर्क से हैं। तो बात ये थी कि नाम लेने से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा ध्यान वहां जाता है जहां वो हमें एकाग्रता के साथ में जोड़ देता है। तो नाम लेते हुए हमारा जो चिंतन है वो निर्देशित हो जाता है। अब हमने जिस तरफ अपने चिंतन को अधिक रखा हुआ है उसके अनुसार हमारा दूसरा जन्म निर्धारित होता है। ये बात भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं। पर अर्जुन उनको पूछते हैं कि भाई एक समय में तो ऐसा था कि मेरा भगवान के नाम में बहुत ही मन लग जाता था और मैं पूरा ऐसा कोई योगी जो है अगर बाद में वो भटक गया तो फिर उसका क्या होता है, वो बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं होता, नष्ट तो नहीं होता। तो भगवान आश्वस्त करते हैं नहीं, अगले जन्म में वो वहां से प्रारंभ होगा, उसको इस प्रकार के श्रीमंत के घर में जन्म मिलेगा जहां से वो अपनी साधना की प्रक्रिया को लेके और आगे बढ़ सके। तो ये एक कंटिन्यूटी के साथ साथ ये भी है कि हमने जो किया भगवद स्मरण, उसके बाद हमने कहा मेरे को तो ये चाहिए था कि मेरा अमेरिका में तो भाई ग्रीन कार्ड नहीं हुआ, या मुझे अमुक पैसा चाहिए था, या मेरा अमुक घर हो जाता, या मेरा पति या मेरी पत्नी मेरे कहे अनुसार हो जाती, ये सब। तो वो भाव लेकर जब हम चल पड़ते हैं तो जो मूल भाव जो था, जो निष्काम कर्म की बात कहते हुए या
उन 4 प्रकार के, अब क्या कि इतने सारे प्रसंग हैं और मैं देख रहा हूँ कि 5-7 मिनट का समय है, लेकिन वो 2-3 बातें और जो आ जाएंगी उसमें से एक ही थी कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ऐसा भगवान ने संकेत किया उसमें। तो आर्थो जिज्ञासु है और क्या अर्थार्थी है और ज्ञानी। तो उन्होंने कहा जो ज्ञानी है वो तो मेरा साक्षात स्वरूप है। तो ऐसा ज्ञानी कौन है? और कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की जो त्रिवेणी के रूप में श्रीमद् भगवद गीता है, वो प्रत्येक मन के साथ इसलिए भी संवाद कर पाती है क्योंकि जिसकी जैसी निष्ठा, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वो उस स्तर पर जाकर उससे संवाद करके उसको और आगे बढ़ने में उसका उत्थान हो, इस दृष्टि से बात करती है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक जो है वो इस तरह से गढ़ा हुआ है, इस तरह से उसकी कसावट, उसकी बुनावट ऐसी है कि उसका जो भाषा लालित्य, अनुष्टुप छंद में, वो भी बहुत हमें एक आनंद से भर देता है। तो जैसे मैं 12वें अध्याय का पारायण कह दीजिए या पाठ है, वो कई वर्षों तक, अब ये भी कुछ अंतरंग बातें जो एक समय में आके लगता है कि कुछ अंतरंगता है ही नहीं, सब कुछ पारदर्शिता ही है। तो न जाने कैसे मेरे मन में ऐसा था कि मैं अलग अलग स्थानों पर जाकर 12वें अध्याय का पाठ करूं। तो मैं कन्याकुमारी जा रहा हूं या रामेश्वरम जा रहा हूं या कहीं स्नान कर रहा हूं, या तो बहुत सारे तीर्थ स्थलों पर जल के बीच में या पर्वत पर या ऐसे, तो मुझे 12वां और 15वां अध्याय जो छोटे छोटे होने के नाते बहुत सारे लोगों को याद है, मुझे भी इससे थोड़े बहुत याद रहे। तो मैं एक श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का एक श्लोक स्मरण करता हूं, जो ऐसा है कि सम शत्रौ च मित्रै च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्। ऐसे करके ये चलता है। इसमें मुख्य बात क्या है, वो बता रहे हुए किस तरह का भक्त मुझे प्रिय है। अब इसमें उन्होंने एक बात यहां पर ये कही, तुल्य निंदा स्तुतिर। तो चाहे कहीं मेरी प्रशंसा हो रही हो और या कहीं मेरी आलोचना हो रही है, या मुझे बुरे शब्द कहे जा रहे हो, मैं सम पर रहूं, या मैं का मतलब जो सम पर रहता है वो भक्त उनको प्रिय है। पहले उन्होंने समता का मैं तो बता दिया था, अब ये भी बता दी मुझे प्रिय। तो अगर भगवान का प्रिय बनना होता है, बनना चाहे हम, तो हमें अपने मन को उस अवस्था तक लाना चाहिए। अब इस मन को अवस्था उस तक लाने का अभ्यास करना ही हमारे लिए कल्याण का हेतु है। वो हमें बहुत सारी कुंठाओं से मुक्त कर देगा, वो हमें बहुत सारे तनाव से दूर कर देगा, वो हमें ऐसी अवस्था तक ले जाएगा जब हम अपने भीतर के आत्म सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। आनंद की बात को करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक और शाश्वत नित्य नूतन गान के संदर्भ को याद करते हुए, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि वो सुखी हो। तो इसका कोई अपवाद मुझे लगता है पहले की पीढ़ियों में भी नहीं रहा, आगे की पीढ़ियों में भी नहीं होने वाला है। लेकिन हम सुखी क्यों नहीं होते हैं, इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो आज की पीढ़ी जिसको सुख मान, पीढ़ी नहीं कहना चाहिए, हम जिसको सुख मान लेते हैं, या जिस तरह से एक तरह स्लीप वॉकिंग करते हैं, यानी कि जागरूक नहीं रह के अपने मन को बहने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे अभी तो बहुत आसान हो गया, हमारा रील चलने लग जाती हैं वो, फिर हम उसको बदलते रहते हैं एक के बाद एक। तो जो जागरूक नहीं रहते हुए जीना है, वो जीना नहीं है। एक तो ये बात कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि सही है। पर भगवान ने सुखी रहने के बारे में जो एक संकेत दिया है, वो मैं आपके साथ याद करूं तो कहते हुए अशांतस्य कुतः सुखम। तो आपके पास $1 मिलियन है, $1 बिलियन है, आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो भी है, बहुत शक्तिशाली मनुष्य हैं, बहुत धनाढ्य हैं, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं है तो फिर सुख कैसा? तो ये शांत भाव रहते हुए हम अपने जीवन के जो जो उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन कर सकते हैं, इसकी आश्वस्ति श्रीमद् भगवद गीता की सेटिंग के द्वारा, यानी वो युद्ध के मैदान में कही हुई बात है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद में वो कहता है, अर्जुन को कह रहे कि अच्छा चलो अपने तो गुफा में जाके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं, बल्कि अर्जुन तो स्वयं ये ऑफर कर रहे थे कि मैं तो शस्त्र छोड़ देता हूं, ऐसे चला जाता हूं। तो यह है कि कर्म करना है, और क्योंकि भगवान ये भी स्पष्ट कर रहे हैं बार बार कि कर्म किए बिना तो कोई एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकता है। तो जो जो कर्म करने हैं वो किस प्रकार से करने हैं,
और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण का खेल है, उसको लेते हुए गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये वाले भाव का अर्थ क्या है। और मैं प्रारंभ जहां से श्रीमद् भगवद गीता होती है वहां तक पुनः आपके साथ आऊं और इस शेयरिंग को मैं विराम की तरफ ले जाऊं। तो भगवद गीता कौन सुन रहा है? तो सुन रहा है धृतराष्ट्र। उस सुना कौन रहा है? तो संजय है। तो संजय को एक विशेष दृष्टि प्रदान की गई है कि वो देख सके। भाई आंखों देखा हाल है, ये सबसे पहले आंखों देखा हाल वाला जो परंपरा प्रारंभ हुई है। बहरहाल मैं वहां जाना चाहता था कि धृतराष्ट्र की आंख जो लौकिक आंख है, जो शारीरिक आंख है, वो नहीं है। उस बात को मैं सिर्फ अपनी ये बात बनाने के लिए कि श्रीमद् भगवद गीता को जानने समझने के लिए भी जो आंख चाहिए उसे हम अगर प्रज्ञा चक्षु कह देंगे, वो जब हमारी जागृत होगी तब भगवद गीता का सार हमारे लिए खुलेगा। एक स्थान पर भगवान ये भी कहते हैं कि जिसको मुझ में श्रद्धा नहीं हो उसको ये ज्ञान जो गूढ़ है वो उनको बताना मत। अगर कोई बता भी देगा तो भी वो उस तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि देखिए श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित होकर अलग अलग लोगों ने उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग किए हैं। तो मुझे लगता है जो भगवद गीता का सार महात्मा गांधी ने लिया और जो भगत सिंह ने लिया वो कितना अलग अलग है। तो हम अपने अपने स्वभाव के अनुसार लेते हैं, लेकिन जितना जितना हम अर्जुन की दृष्टि से देखकर और सरल मन से और शुद्ध भाव के साथ में भगवद गीता से जुड़ेंगे तो भगवान की वो वाणी हमारे लिए फलित होगी कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज। तो सारे धर्मों का परित्याग करके भगवान की शरण लेने का जो संकेत श्रीमद् भगवद गीता का है उसको आपके साथ स्मरण करते हुए पुनः पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सतत आप सत्संग से जुड़े हुए हैं और मैं बहुत धन्यवाद देवकी नंदन जी का और आप सबका करना चाहता हूँ कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता के संबंध में थोड़ा सा ये जो जैसा भी आया, कहते हैं तुतलाते रूप में जो बाल मन जहां जहां जो जो दिखाई दिया माता के दर्शन करते हुए उस भाव को आप तक प्रकट करने का मुझे अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद व्यास जी। बहुत ही विहंगम तरीके से गीता के हर पक्ष को आपने छूने का प्रयास किया है। मन की शांति बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से सुख की बात होती है और सारी समस्याएं जो है वो मन की समस्याएं हैं, इस पर आपने बात करी। एक मेरा छोटा सा सवाल था, किसी ने मुझे ये कहा कि अच्छा ये मतलब प्रश्न ये था कि गीता व्यास जी ने पहले लिखी या कृष्ण भगवान ने पहले गाई है? देखिए ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो वक्ता के लिए बहुत आसान होता है कि आपके पास कोई तरीका नहीं पता करने का। तो मुझे भी पता तो है नहीं वैसे, लेकिन अपन चिंतन मुझे मतलब हमारे एक किसी प्रोफेसर ने उन्होंने ये लिख करके मुझे भेजा कि ये तो गीता तो जो है ऋषि चेतना है, व्यास जी की चेतना थी और कृष्ण और अर्जुन तो एक पात्र थे पूरे महाभारत के, वो पात्र के रूप में है, ये तो ऋषि चेतना थी जिसने। अच्छा तो देखिए वो प्रोफेसर साहब को निवेदन करिए कि जब वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, चलिए वेद व्यास जी या कृष्ण भगवान, मुझे लगता है ये प्रसंग जो है वहां पर भगवत गीता में स्पष्ट हो जाता है, जहां वो ये बता रहे होते ना कि पांडवों में मैं अर्जुन हूँ और ये क्या कृष्ण द्वैपायन में हूँ। तो ये चेतना तो एक ही है, वो कृष्ण कह दो वेद व्यास कह दो, उसमें मुझे लगता है कि ये ऐसा कोई मतलब हमारे लिए परेशानी की बात नहीं है। मतलब इन्होंने कहा उन्होंने कहा, मतलब हमको तो प्रसाद मक्खन मिल रहा है, मक्खन ले लो, मेरा तो ये कहना है। नहीं वो बहुत सही है। वो तो मेरे पास एक आया तो मैंने कहा इस अवसर पर मैं इसको चर्चा में लाऊं। ये मंच खुला है चर्चा के लिए। प्रोफेसर दशोरा साहब। नमस्कार सभी को। आज के बातचीत से मुझे नई दृष्टि मिली और वह दृष्टि ये कि उस वक्त यदि मोबाइल होता और दुर्योधन धृतराष्ट्र से पूछता नहीं
विश्व पितामह तो जी। ये चिंतन का एक नई दिशा है कि चॉइस जो की जाती है उसका परिणाम कहां तक जाता है। ये चॉइस आप किसी वक्त लेते हो, कोई भी चॉइस आप करते हो, उसका परिणाम वह श्रेयस भी हो सकता है, प्रेयस भी हो सकता है। और दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह जो प्रत्यक्ष दिखता है उसने उसको चूज किया, जो दिखता नहीं और जो है उसको चूज करने में वो विफल रहा। यदि उसके पास विवेक रूपी धृतराष्ट्र की जिसे कहें कि मार्गदर्शन मिलता उसको, तो शायद वह जो सही है उसको चूज करता तो परिणाम दूसरा होता। ये एक नए तरह से सोचने का, क्योंकि ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं, आपने अपनी तरफ से इसकी कल्पना करके और एक दिशा दी, तो निश्चित रूप से मुझे बहुत आनंद आया ये सुन के। एक विषय और आपने बताया कि गीता तो खजाना है, बहुत हीरे मोती उसके अंदर, एक बालक जाए जो चुने वो चुन ले, बाकी तो अनंत है उसके अंदर, किसी एक की सामर्थ्य नहीं कि उसको समेट सके। निश्चित रूप से, क्योंकि इस मंच के ऊपर कई बार गीता के ऊपर और पोदार साहब जैसे गीता के मनीषी विराजे हुए हैं, कई बार वो उसके इंटरप्रिटेशन भी देते हैं। हमारे आलोक सर हैं, मतलब सारे विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। मैं तो बिल्कुल सीखने की दृष्टि से, सुनने की दृष्टि से बैठता हूँ आज का जो आपने बताया। पर एक छोटी सी जिज्ञासा आती है कि आपने बोला सीमाओं का अतिक्रमण, जब अतिक्रमण होता है तो सीमा है ही नहीं वो। ये मुझे लगता है अगर कोई आदमी उसके बाहर जाता है तो उसके लिए सीमा कहाँ रही? वो सीमा तो वो है जिसका कि पालन किया जाए। देखिए, संभव मैं जैसे कह रहा था, आपने दूसरी तरफ से उसको देखा है। जो बात आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। आप सीमा से परे जाना चाहते हैं, वही अतिक्रमण करना हो गया। तो श्रीमद् भगवद गीता आपके भीतर का जो आत्मविश्वास है, आपके भीतर की जो आस्था है, उसको बलवती बनाकर आप सीमा का अतिक्रमण करें, ये प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। मैं उस दृष्टि से कह रहा था। सीमा है तो सही, मतलब दिख रही होती है कई बार मन के स्तर पर हुआ या जो भी है, तो पर मैं आपसे अलग नहीं, उसमें आप जो कह रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ जी। नहीं, मेरा यहाँ पर दूसरा था। आपने कहा हर व्यक्ति सीमा का अतिक्रमण करना चाहता है। हाँ, चलिए मैं ये इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें, क्या ये सही है? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब आपने पढ़ना लिखना सीखा था, बल्कि और भी पहले चलते हैं, जो छोटा बालक है वो जब चलना सीख रहा होता है, पहले घुटनों के बल चलता है, फिर उसको लगता है नहीं मैं पाँव के दोनों पाँव पे खड़ा होकर चलूं। मैं तो हर एक बात को उस दृष्टि से देख रहा हूं कि जहां जहां आपने अपने भीतर की संभावना को प्रकट करने के लिए जो कुछ आपको रोक रहा है, उससे आगे जाने का प्रयास किया, तो वो सीमा का अतिक्रमण। तो ये एकदम बालक के स्तर पर हुआ, मन के स्तर पर भी हो जाता है। और मुझे ऐसा इस अवसर का लाभ लेने दे ये कहने के लिए, कई बार हम दूसरों की दृष्टि से अपनी सीमाओं का निर्धारण कर लेते हैं, क्योंकि यदि अगला हमको छोटा मान रहा होता है तो हम अपने को छोटा मान लेते हैं। ये मुख्य बात है। अर्जुन के साथ में ऐसे कल्पना करें, श्री कृष्ण के जगह पर कोई और ऐसा उनका साथी होता होगा तो हाँ चलते हैं तो क्या है, वो उसके भीतर का जो उसको पूर्णता तक ले जाने वाला, उसके होने के सार को खोलने वाला तत्व है, वहां तक ले जाने की जिसकी मेधा नहीं होती, तो वो सीमित रह जाता। मतलब इस प्रकार का। अंडरस्टूड जी, ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहें? पोदार जी, मैं बहुत सुंदर व्याख्या हुई गीता के बारे में। तो क्या कहा जाए, ये समुद्र है जिसमें जितने गोते लगाए जाओ उतने ही मोती हाथ में आने जाएंगे। और उसमें अलग अलग जगह अलग अलग ढंग से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, अलग अलग विचारों से, कि कोई एक बात समझ में नहीं आएगी तो दूसरी समझ में आ जाएगी, दूसरी समझ में नहीं आएगी तो दूसरी समझ में आ जाएगी। मैं तो लोगों से यही कहता हूँ कि गीता पढ़ो, उसमें आनंद लेने का
तो प्रयत्न करो। इस तरह के व्याख्यान बार बार हो और विस्तार पूर्वक हो। मैं जो समझता हूँ एक एक अध्याय के ऊपर अलग अलग हो तो बहुत ही आनंद आएगा, सबको बहुत उससे फायदा मिलेगा। धन्यवाद पोद्दार साहब। संतोष दीदी उपस्थित हैं यहाँ, तो संतोष जी अनम्यूट करिए थोड़ा सा। और आपने पूरे समय इसको सुना है तो अपनी ये संतोष जी गीतावृत्ति हैं, गोविंदाचार्य जी के शिष्या हैं। आपके भी यहाँ पर गीता पर 2-3 प्रवचन हो चुके हैं यहाँ पर इस वार्ता इसमें। संतोष जी। जय श्री कृष्ण। आदरणीय अशोक जी व्यास भाई साहब को सादर वंदे, और परमेश्वरी देवी जो हमारी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको अनंत धन्यवाद कि आप इस तरीके की सत्संग संध्या में हम सभी को सहभागिता करने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसा कि अभी चर्चा में सुना कि गीता नित्य नूतन और शाश्वत ज्ञान है। वास्तव में जीवन के उत्सव की तरह ये पूरा सत्र हमें लगा। और जिन विषयों को आदरणीय भाई साहब ने कोट किया, युक्त, त्रिगुण, वृत्ति, इन सभी जो जितने भी बिंदु हैं उनको स्पर्श करते हुए जो गीतामयी यात्रा जो हमें भाई साहब ने कराई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मासिक पारायण का आप कह रहे थे, उसी तरीके का उपक्रम हम उदयपुर में भी चला रहे हैं। प्रति माह मासिक पारायण हम करते हैं और संपूर्ण भगवत गीता के 18 अध्यायों का जो पारायण करते हैं, उसको करने से जो दिव्यता और जो हमें दिखाई पड़ता है या जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, तो उसका आपने जो उदाहरण बताया स्वयं के स्तर पर निश्चित रूप से सराहनीय है। और जिस 12वें और 15वें अध्याय के बारे में भाई साहब ने निवेदन किया, तो हमारे गुरुदेव ज्ञानेश्वर महाराज और गोविंद देव गिरी जी महाराज भी यही कहते हैं कि 12वां अध्याय जो है वो भगवान का गर्भगृह जैसे होता है किसी मंदिर का, ठीक उसी प्रकार 12वां अध्याय भगवान का निज गर्भगृह है। और उसके अंदर भीतर जो प्रतिष्ठित देवता है वो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। तो 12वां और 15वां अध्याय मुझे भी बहुत आकर्षित करता है। और जैसा कि मेरा पीएचडी का विषय भी यही है कि कल्याण योग, भगवत गीता के प्रकाश में मानव जीवन का मार्गदर्शन, तो इस विषय के लिए आज की जो वार्ता रही मेरे लिए बहुत ही उपयोगी रही। एक नई दृष्टि, नई विजन के साथ पूरे सत्र को सुना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर एमपी शर्मा जी कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं हमारे विद्वान वक्ता को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा अमृत वर्षा, भगवत गीता तो एक बहुत ही रहस्यमय ग्रंथ है और इसको जितना समझने का प्रयास करें, अध्ययन करने का प्रयास करें तो हर बार नई दिशा मिलती है। आज भी बहुत सारी नए सूत्र और नई जो है समझ इसके बारे में प्राप्त हुई। तो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ और ट्रस्ट का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने ऐसे सुंदर आयोजन का क्रम बराबर जारी रखा है। हम समझते हैं कि आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे बीच प्रमोद शाह जी हैं। आप भी बहुत विद्वान वक्ता हैं, साहित्यकार हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्रमोद शाह जी। क्या निकल गए? मेरे ख्याल से निकल गए? नहीं, एक क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ, अवश्य अवश्य। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप लोग बाकी सब तो जो यहाँ पे सुन रहे हैं वो सब बहुत टाइम से स्टडी कर रहे हैं, तो ये बहुत बेसिक सवाल लगेगा सबको शायद। अगर कोई किसी ने कभी गीता पढ़ी नहीं हो तो सब ऐसी कौन सी गीता का एडिशन है कि जिससे शुरुआत करनी चाहिए? व्यास जी। सौरभ पूछ रहा है अमेरिका से सवाल। तो सौरभ जी, ऐसा है कि गीता तो एक ही है ना नारायण। ऐसे एडिशन तो अगर आप देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता का जो गीता प्रेस वाला है वो लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। मुझे वो प्रामाणिक लगते हैं गीता प्रेस के प्रकाशन अधिकतर। तो हाँ, वही मेरा मतलब वही था, एक तो कि प्रामाणिक और एक उसका अगर अनुवाद सरल भाषा में। हाँ, उसमें है। एक्चुअली आप देखेंगे तो हिंदी में भी मिल जाती है आपको, अंग्रेजी में मिल जाती है और भी भाषाओं में मिल जाता है अनुवाद के साथ में। तो
हाँ, हिंदी का अनुवाद तो और गीता का गजल बल्कि- गीता से शुरू कर सकता है। गजल गीता तो खूब गाई है बीच में। हाँ, चलिए गुड। मैं ऐसे निवेदन कर रहा हूँ कि मुकुंद जी भी एक देवकीनंद जी, मैं मुकुंद जी भी कुछ कहें ऐसा उनसे निवेदन कर रहा हाँ, हूँ। मुकुंद जी। और मुकुंद मैं जी कुछ उनके कहना बारे चाहते हैं। मैं उनके बारे में ये ओके। बताना चाह रहा हूँ कि वो बहुत ही सक्रिय हैं। वो वैसे सीपीए और जो भी रहे हैं उनका प्रोफेशनल वकील साहब वगैरह, लेकिन वो बहुत सारे संगठनों में बहुत समर्पित भाव से यहाँ न्यूयॉर्क में सक्रिय हैं। वो विस्तार में नहीं जाते हुए सुबह सुबह जुड़े हैं। जी Okay, I may add my 2 cents to this talk. Ashok ji, you have given a very good analysis of Gita. Even a layman can understand the different aspects and the perspective of this Gita, great scholarly literature. Ashok ji is a leading Indian TV personality, and he often comes up on a TV Gold and some other channels. And he's an expert, and he has a reservoir of knowledge, and he's still down to the earth. And he has conducted number of interviews with leading personalities, and he's a great journalist, TV broadcaster, and a person who is liked by everybody. So namaste ji, Ashok ji. I'm really thrilled by your knowledge. And I am your student. अरे Thank नहीं you. नहीं मैं देवकी नहीं क्षमा चाहता हूँ एक सेकंड में आप हाँ। मतलब आज के संदर्भ में भी कुछ कहें। मैं तो बहुत आभारी हूँ, आपने बहुत अच्छी बात है मेरे संबंध में जो प्रकट किए आशीर्वाद रूप में है, लेकिन जो चर्चा रही आप उसके साथ कोई तत्व ऐसा जो आप उसको बारे में कुछ कहें। मुकुंद जी। I think that first of all that uninterrupted and just like Niagara Fall, how it continuously comes out of waterfall. That way, I think your Vani comes out from your heart, and that comes up because you have a acute knowledge. Is unbelievable. You can be asked any question on Gita or any other dharmic subject. You are always ready to give the answer. And that shows your really expertise and also the knowledge. बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आलोक जी अनम्यूट करें। आलोक जी। मैं भाई अशोक व्यास जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। और जैसा भाई मुकुंद मेहता जी ने कहा, बिल्कुल नायग्रा फॉल जैसा, पानी से बिल्कुल दूर और बालकों की टोली जैसा आप हम लोगों को साथ ले गए। जैसा आपने कहा कि बिल्कुल बालकों की टोली जैसा, और बहुत सुंदर। मैं कितना कहूँ, एक शब्द जो मुझे, एक वाक्य जो मुझे बहुत लिख लिया मैंने, कि संशय को श्रद्धा के साथ रखें तभी विस्तार संभव हो, और उस श्रद्धा को अगर अहंकार के साथ रखेंगे तो विस्तार संभव नहीं होगा। आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत आपको मैंने पहले भी कई बार सुना है प्रमोद शाह जी का साक्षात्कार लेते हुए, तो मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत प्रणाम। आगे भी मौका दे हम लोगों को। धन्यवाद आलोक जी। और गीता पर चर्चा हो और डॉक्टर जेपी सिंह की बात तो नहीं हो तो ये तो अच्छा नहीं लगता। तो डॉक्टर जेपी सिंह जी प्लीज। पहले आदरणीय व्यास जी को बहुत बहुत प्रणाम और साधुवाद दोनों। कुछ चीजें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी एक बात हुई कि अगर ये बात पहले उनके पास दुर्योधन से पूछा गया होता या अदरवाइज पूछा गया होता, तो एक्चुअली ऐसा है कि ये भगवत गीता का अवतरण एक समष्ट योजना के तहत हुआ है। कि हमारी तर्क बुद्धि कुतर्क बुद्धि करती है कि ऐसा होता तो, ऐसा होता तो। अगर ऐसा न होता तो पूरे विश्व के लिए इतना एक डिवाइन सॉन्ग कैसे अवतरित होता है। इसलिए एक योजना के तहत ये हुआ है। दूसरी चीज, अभी जो बात हुई संशय और श्रद्धा की, वास्तव में एक शब्द आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है श्रद्धा मिश्रित संशय। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं तो वक्ता को एसेस करने के लिए पूछते हैं या उसको टीज करने के लिए पूछते हैं,
लेकिन अगर श्रद्धा मिश्रित संशय होता तो उसी को जिज्ञासा कहते हैं। जो 4 भक्त है उसमें जिज्ञासा भी एक है। ये एक चीज हुई। अगली चीज एक अभी आई कि कौन सी गीता पढ़ी जाए। तो आप कोई भी गीता पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरा निवेदन, मैंने कई गीताएं पढ़ी हैं, लेकिन अमेरिका में चिन्मय मिशन है। चिन्मय मिशन की होली गीता हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप उसको पढ़ेंगे, यू विल लव इट। आज के सभी पढ़े लिखों के लिए या किसी के लिए वो बहुत ही प्रामाणिक है। तो क्योंकि गीता को पूरे विश्व में संभवतः इतने प्रामाणिक ढंग से 500 से ज्यादा ज्ञान यज्ञ स्वामी चिन्मयानंद ने किया था, शायद ही किसी ने इतना किया हो। तो इसलिए जिन सज्जन ने पूछा उनसे मेरा निवेदन है कि चिन्मय की होली गीता पढ़ें और शुरू से पढ़ें, प्रस्तावना से, इंट्रोडक्शन से पढ़ें तो बहुत ही अच्छा होगा। और कुल मिलाकर के अध्याय 9 का 27वां श्लोक एक चिन्मय मिशन के बहुत बड़े महात्मा ने मेरे से बताया था कि 27वां श्लोक श्रीमद् भागवत का सार है। वो है बहुत ही अच्छा है। यद करोष यदर्शनासी यद जुहोश ददास यद तपस्यस कौन्तेय तत् कुरुष मद अर्पणम। ये सारी भागवत का, श्रीमद् भागवत का, मैं गीता की बात नहीं कर रहा हूँ, भागवत का ये सार है। अगर इसी को हम जीना शुरू कर दें तो वास्तव में भगवत गीता जो है जीवन जीने का मैनुअल है। तभी मम धर्म इसको कहते हैं। पहले श्लोक में धर्म से शुरू होकर के आखिरी श्लोक में मम पे खत्म होता है। तो जीवन जीने का मैनुअल, यानी कि जीवन का कर्तव्य क्या है और कर्तव्य किस तरह से संपादित किया जाए कि अपने भागवत लक्ष्य की तरफ आपको पहुंचा दे, ये जो भगवत गीता बताती है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से अशोक व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और किसी को अगर कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा, कोई टिप्पणी, स्वागत है। नहीं तो मैं व्यास जी को पुनः आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, हमारे ट्रस्ट की ओर से व्यास जी को धन्यवाद दूं, आभार व्यक्त करूं कि आपने। ओपी दानी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? कहना चाह रहा था, लेकिन कह देता हूँ समय तो। कह दो, रुको मत। जो बार बार और हर जगह जो भी आपने भी जिक्र किया कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। नहीं, ये नहीं कहा। तो क्या कहा? ये कहा फल पर आसक्ति मत करो। ओ, इच्छा करो, आसक्ति करो, एक ही बात है। लेकिन सवाल तो मेरा दूसरी तरीके से है, क्या फल पर मेरा कंट्रोल है? नहीं फल पर कंट्रोल नहीं है तो फिर बात ही खत्म हुई। नहीं, पर करते नहीं ना लोग, खत्म। आसक्ति और कंट्रोल की बात का कहाँ से सवाल है? ये तो आप तो ज्ञानी है ना, सब लोग तो ज्ञान थोड़ी है सबके पास में। वो मुख्य बात तो यही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात मैंने एक बार ये बेंगलोर में स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनकी 7 दिन की वार्ता हुई थी लंदन में हमारे ग्रुप की तरफ से। तो वहां पर उन्होंने जब ये बात कही कि एग्जामिनेशन मैंने दे दिया, एग्जामिनेशन देने के बाद वो रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। देखिए मैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ, अच्छे से अच्छा अपना करूँ, उसके बाद भूल जाऊँ। तो ओम जी ऐसा है कि आप अभी सॉरी है, 1-2 पंक्तियों में आप अभी भी ऐसे उदाहरण देखते होंगे कि कुछ बच्चे होते हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं क्योंकि परिणाम वैसा नहीं आया। मतलब जो आप बात कह रहे हैं वो सही है, ये समझ में आ जाए वो तो भगवत गीता से समझ में आ जाता है बस कि भाई परिणाम पर मेरा नियंत्रण नहीं है कि क्या मिले, और मेरा ऐसा आग्रह नहीं हो कि यही मुझे फल मिल जाए, वही शांति का द्वार है। और इसमें मेरी अपनी जीवन के सर्विस पीरियड के एक आधे उदाहरण जब मैं आज फ्लैशबैक में देखता हूँ कि मैंने ऐसा कैसे कर लिया, हाउ आई डेयर्ड इट, तो उसका जवाब यही मिलता है कि अगर मैंने उसके परिणाम के बारे में सोचा होता तो शायद मैं सही काम नहीं कर पाता। बिल्कुल सही। परिणाम के बारे में नहीं सोचा, दैट्स व्हाई आई कुड टेल द ट्रुथ। बहुत सारी भगवत गीता आप दोनों के साथ ही जुड़ी हुई है। ओम भी उनका ही प्रणव वही है और देवकी नंदन तो साक्षात है ही है। तो मुझे तो सौभाग्य हो गया जहाँ पर गीता की सन्निधि है वहां पर मैं भी उपस्थित हो पाया। तो एनीवे जी,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, और सभी मित्रों का, सभी सत्संग प्रेमियों का जो उपस्थित हैं, लगातार इसको इस त्रिवेणी में बहते हुए और हमें लगातार हमको सहयोग देते रहे हैं, सभी का आभार। और अगले शुक्रवार को फिर हम किसी नई वार्ता के साथ फिर जुड़ेंगे इसी समय। तब तक के लिए सभी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत वार्ता का विषय धन्यवाद। पंच परिवर्तन। पंच परिवर्तन पर रविदेव जी की वार्ता है अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए आभार आपका पूरा। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। Is it the same ID and login? No, we will share the another one Okay, because every week we are giving the new login numbers. I see. But I have to congratulate the organization for really conducting such a nice episodes. Really great. नहीं तो your name can be added in the satsang group, so you will have automatically every week the message. Okay, And fine. You may join whatever you feel like. मैं शेयर कर दूंगा उनसे इन केस याद नहीं। Please. मेरे पास है आपका नंबर जी। Thank मैं you. Thank you. Shukriya. नमस्कार, प्रणाम।